हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंडियाज़ लर्नर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर 7, दैट इज आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के विषय में। हमारा देश भारत, जो कि न केवल एक विशाल और महान देश है, बल्कि साथ ही साथ यह एक विविधताओं से भरा हुआ देश भी है। सो in this video we are going to do the summarized study of the topic in easy explanation। तो आज का जो टॉपिक है यह रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वह आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एकेडमिक एग्जाम हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह ना केवल सोशल स्टडीज का पार्ट है, साथ ही साथ यह एक जीके का पार्ट भी है। तो आज के वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, कंप्लीटली देखें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और साथ ही एक गुजारिश करना चाहूँगी, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वह इंडियाज़ लर्नर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि which are the major topics to be covered in this video. So first we will show you the basic introduction of our country India. Also we shall discuss about its location and extent in the perspective of globe. Also we will come to know about who are our India's neighbors. Then we shall discuss its political divisions and physical divisions. Also we will come to know about and understand some important terms. So now let us discuss all the important topics one by one, and let's come to the first topic. The first topic is an introduction. So यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भारत के विषय में। भारत से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हमारा देश भारत वह किस कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ हम देखेंगे कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिया है यह आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट, अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो यह आता है साउथ ईस्ट एशिया में। जो हमारा कंट्री इंडिया है भारत, यह पूरा का पूरा जो इसका मेन लैंड है यह आता है एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट में। आगे हम देखें, इसकी बात करें इसके एरिया के बारे में, तो जो हमारी कंट्री इंडिया है इसका जो हमारा एरिया है इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यह लगभग जो क्षेत्रफल है भारत का वह लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अबाउट 2.2% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर पूरे लैंड एरिया का, जो अर्थ पर लैंड एरिया अवेलेबल है उसका लगभग 2.2% जो है वह हमारे देश भारत ने कवर किया हुआ है। और यहाँ हम देख रहे हैं रैंक, तो इंडिया जो है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज इसका जो रैंक है वह क्या है, 7th। तो यहाँ हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। तो भारत की जो आबादी है, जनसंख्या है, वह एज पर द सेंसस 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है, लगभग 120 करोड़ की आबादी है। और अगर रैंक की बात करें पॉपुलेशन वाइज, जो इसका रैंक है वह क्या है, इट रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो हमारा जनसंख्या के अनुसार जो भारत का रैंक है वर्ल्ड में वह क्या है, सेकंड, और एरिया वाइज क्या है, 7th। तो यह याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट दैट मीन्स लेंथ ऑफ आवर मेनलैंड द कंट्री इंडिया। तो ये जो हमारा लेंथ है मेनलैंड का, कहाँ से, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, यह है लगभग 3214 किलोमीटर। तो यह पूरा हमारा 3214 किलोमीटर है लगभग, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट यानी कि लेंथ। अब हम यहाँ बात करें हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, यानी कि ब्रेथ। तो चौड़ाई कितनी रहेगी लगभग, तो यह हमारा वेस्ट से ईस्ट तक जो एक्सटेंट है यहाँ पर वह गुजरात से
ले लें यहाँ पर गुजरात में, बल्कि गल्फ ऑफ कच्छ से ले लें, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यह जो ब्रेथ है वह होगी लगभग 2933 किलोमीटर के समथिंग। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल है वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बात अगर हम कर रहे हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की यानी लेंथ की, तो यह रहेगा 3214 किलोमीटर के लगभग, और जो ब्रेथ रहेगी वह रहेगी 2933 किलोमीटर के लगभग। तो ये हमने आपका एक संक्षिप्त परिचय करा दिया है भारत के साथ। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे। Now let's talk about its location and extent in respective of globe. ग्लोब में भारत की स्थिति और विस्तार किस तरह से है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इट्स लोकेशन इन ग्लोब। ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस तरह से है। तो इट्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर इन द ग्लोब। ग्लोब में भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोब में कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं, तो जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड कहलाती हैं। इनमें से जो हमारी इक्वेटर है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, और एक इम्पोर्टेंट लॉन्जिट्यूड जो कि है प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ग्लोब कुछ गोलार्धों में बटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें अगर भारत की स्थिति, तो वह आती है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। चलिए आगे हम बात करेंगे इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार जो है यहाँ पर भारत का वह है 8 डिग्री एंड 4 इन नॉर्थ टू 37 डिग्री एंड 6 इन नॉर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका। बात करें विच इज एन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट इज passes थ्रू ओवर इट विच इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जिसका लैटिट्यूडनल वैल्यू है 23 डिग्री एंड हाफ इन नॉर्थ। एंड इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ। ये भारत के मेनलैंड को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऑल्सो इट सम ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो कि कुछ ऐसे इंडियन स्टेट्स भी हैं ओवर विच इट पासिस थ्रू, जिनके ऊपर से ये होकर गुजरती है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वे। तो डायरेक्शन में देखेंगे फ्रॉम वेस्ट गुजरात से होते हुए राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन भारतीय 8 राज्यों से ऊपर से होकर यह कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है याद रखने के लिए। आगे हम देखेंगे इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार भारत का किस तरह से है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम यहाँ बात करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वह है 68 डिग्री 7 इन ईस्ट या ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू 97 डिग्री एंड 25 इन ईस्ट। तो इस तरह से इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। और यहाँ हम बात करें इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड की, कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड है जो कि है भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, वह है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसका लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू है 82 डिग्री एंड 30 इन ईस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इसका रोल ये है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहेंगे कि जो भारतीय मानक देशांतर है, यहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करते हैं और कंसीडर करते हैं इन ऑल ओवर कंट्री इंडिया। यहीं से देश का जो समय है मानक समय वह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ऐसे कौन से इंडियन स्टेट्स हैं ओवर विच इट पासेस थ्रू। तो यह जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वह कौन से है। तो यह भारत के 5 राज्यों के ऊपर से होकर गुजरती है, जिनमें से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये क्रम रहेगा। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने देखा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये इस तरह से 5 राज्यों के ऊपर से गुजरती है। और ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये लगभग इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और लगभग 8 राज्यों के ऊपर से उसे गुजरती है। चलिए आगे हम बात, इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। लेट अस नो हु आर इंडियाज नेबर्स and how many neighboring countries of India are there. So there are 9 neighboring countries of India in all. According to direction, let us say which are they. So our country India is bordered by the countries of Pakistan and Afghanistan in the northwest, while China, Nepal and Bhutan in the north, and Bangladesh and Myanmar in the northeast, and Sri Lanka and Maldives, which are the two island countries, they are our India's oceanic neighbors. These two are situated in the Indian Ocean. Here one point is to be remembered is that Sri Lanka is separated by from India by the Pak Strait. Pak Strait, which is a water channel joining two extensive water bodies. तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट जो है यह इंडिया को और श्रीलंका को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो इंडिया जो श्रीलंका है वह भारत का एक ओशियनिक नेबर है और मालदीव्स भी। तो इस तरह से टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। इनमें से जो फर्स्ट 7 कंट्रीज हैं हमारी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यह भारत के एक ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। इनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जो है वह शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेट अस नो इट्स पॉलिटिकल डिविजन्स। सो एज वी नो आवर कंट्री इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, so it is very difficult to govern the country as a whole. So we have divided our country's mainland into some political units like states and union territories. So at present, India is divided into 28 states and 8 union territories as per the reorganization of the states in 2019. And also we have the capital, national capital, that is New Delhi. New Delhi is our national capital, and we have 28 states now and union territories are there 8. तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यह वर्तमान में ये जो आपका जम्मू और कश्मीर है, यह जो है these are converted from one state to 2 union territories। और साथ ही इसके बाद जो है अपार्ट फ्रॉम दैट दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, दे टू वर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो इसके बाद जो है अब हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है 2019 में, उसके बाद जो है प्रेजेंट वर्तमान में भारत का विभाजन पॉलिटिकल डिवीजन कुछ इस तरह से है कि भारत में अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं तो भारत में एरिया वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट है वह है राजस्थान, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। मैप में इसका लोकेशन आप देख सकते हैं साथ के साथ। आगे बढ़ेंगे, विच आर द स्मॉलेस्ट स्टेट। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इंडिया का वह है गोवा, और अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है भारत का सिक्किम। मैप में साथ के साथ आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की। सो विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। भारत की सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज इन द बे ऑफ बंगाल, एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी वह है लक्षद्वीप आइलैंड विच इज इन द अरेबियन सी। तो यहाँ पर भारत का जो पॉलिटिकल डिवीजन है वह कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम साथ के साथ एक चीज और देखेंगे कि भारत में जो यहाँ पर डायरेक्शन वाइज अगर चलें तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे यहाँ पर
अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ हम देखें नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और आसाम, ये जो हमारे यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये असम 7, ये जो 7 स्टेट्स है हमारे इंडियन स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इन्हें हम यहाँ पर 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। तो इसी के साथ आगे, so now let us understand its physical divisions. So friends, our Indian peninsula is bound by the Great Himalayas in the north and Indian Ocean in the south, whereas the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. So, in terms of physical features, India is a very diverse country. There are 6 major physical features into which our country's mainland is divided. They are first the Northern Mountains, then Northern Plains, then Great Indian Desert, Peninsular Plateau, Coastal Plains and Islands. These are the 6 major physical divisions of India. Let us talk about the first, Northern Mountains. Northern Mountains are also called the Great Himalayas mountain. These mountains divided into 3 parallel ranges, which are according to height. The first is Greater Himalayas or Himadri. Second, the Middle Himalayas, which is also called Himachal. And third, which is at the lower or called the Lower Himalayas, also these are known as Shivalik. So these 3 parallel ranges are there of Great Himalaya mountain ranges, which is bounded our country's northern frontier, or also we can see that the Himalayas extend from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east for a distance of 2400 km. And the highest peak of the Himalayas is Mount Everest. जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वह हिमालय माउंटेन रेंज में है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल में है, और जो इसकी ऊंचाई है वह है लगभग 8848 मीटर। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स, these northern plains are here in the map, you can see here northern plains. So northern plains are also called Indo-Gangetic plains. Why these are so called? Because it is formed by the rivers Indus, Ganga and Brahmaputra. These 3 main rivers and along with their tributaries, these are formed. The alluvium deposits by the river make the northern plains one of the most fertile plains in the world. विश्व में जितने भी फर्टाइल प्लेन्स हैं उनमें से यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स इंडो गैंजेटिक प्लेन्स भी कहलाते हैं। बेसिकली ये 3 बड़ी नदियां जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज से लाई हुई एल्यूवियम डिपॉजिट्स के सबमिट होने से यह बने हैं, इनका निर्माण हुआ है। ऑल्सो इट एक्सटेंड्स अराउंड 2400 किलोमीटर। और साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर जो है इनके नॉर्थ में, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है, और साउथ में क्या है, डेक्कन प्लेटोज हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्लेन्स हैं ये काफ़ी फर्टाइल हैं, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं इन द वर्ल्ड। हैंस दिस रीजन हैज़ अ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी कारण यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
The Great Indian Desert in the map you can see here, Great Indian Desert or the Thar Desert. Thar Desert. It covers the western part of the Rajasthan. Also this region is very dry, hot and sandy. This is all about Great Indian Desert. Now come to the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau, it lies in the south of Northern Plains. It's also called Deccan Plateau. It lies in the south of Northern Plains. It is triangular in shape. It is very important to know that it is triangular in shape, or the relief is highly uneven, and this region is rich with numerous hill ranges and valleys. Let's talk about its borders. So it is bordered by Aravalli ranges, Aravalli hills in the northwest, and Western Ghat in the west side और ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट साइड. सो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट जो है हमारे वह कैसे हैं, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट हैं वह ब्रोकन हैं और अनइवन भी हैं. सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पर देख लेंगे पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर. सो वी हैव विंध्या रेंजेस and Satpura ranges are some important mountain ranges lies in the Deccan Plateau or the Peninsular Plateau. Let's talk about the rivers, most important rivers of the southern rivers, that is the Narmada and the Tapi. These two rivers are west flowing and drain into the Bay of Bengal in the east, while the Mahanadi and here Godavari and Krishna, Kaveri, these rivers are east flowing rivers and then drains into the Arabian Sea in the west. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं. दीज आर रिच फॉर मिनरल्स. लेट्स कम टू द कोस्टल प्लेन्स. सो टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, and to the east of Eastern Ghat we have Eastern Coastal Plains. Eastern coastal plains are much broader, whereas the Western coastal plains are narrower. And yes, Eastern coastal plains are divided into three parts, that are Kathiawar coast, Konkan coast and Malabar coast. And whereas the Western coastal plains are divided into two parts, that are Northern Sircars and Coromandel coast. So now let's talk about islands. So we have two island groups. One of these is Andaman and Nicobar Island. Here is this in the map, you can see in the Bay of Bengal it lies, and also we have Lakshadweep Island. Lakshadweep Island groups are in the Arabian Sea. Is in the Arabian Sea. So we have two island groups here. You can see Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island. So you can see in the map, here is the key. यहाँ देख सकते हैं कि किन स्टैंडर्ड कलर्स का यूज़ किया है इन फिजिकल फीचर्स को शो करने में, लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स. ग्रीन फॉर प्लेन्स, येलो फॉर प्लेटोज रीजन्स एंड जस्ट ब्राउन टू शो माउंटेन रीजन. तो यहाँ पर हमने फिजिकल डिविजन्स को अच्छे से समझ लिया है इन अ ब्रीफ. आगे हम डिस्कस करेंगे. Now let us understand some important terms which I have discussed in the chapter. First, that is peninsula. Peninsula किसे कहते हैं? It is a piece of land that is surrounded by water on its three sides. Peninsula एक इस तरह का फिजिकल फीचर है जिसे हम कह सकते हैं एक लैंड एरिया जो कि अपने तीन जगहों से, अपने तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो. इस तरह के लैंड एरिया को, लैंड मास को हम पेनिनसुला कह सकते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा आइलैंड. तो जो आइलैंड है वह क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स साइड्स. तो आइलैंड जो होते हैं हमारे पास वह क्या होते हैं? एक तरह के ऐसे लैंड एरिया होते हैं जो अपने सभी ओर से, चारों ओर से, अपने सभी ओर से पानी से घिरे हुए हों. तो इन्हें हम कह सकते हैं आइलैंड. इसके अलावा हमारे पास आता है स्ट्रेट. स्ट्रेट जो कि हमने पाक स्ट्रेट डिस्कस किया था श्रीलंका के टाइम पर. स्ट्रेट क्या है चलिए जानते हैं. It refers to a narrow stretch of water joining two extensive water bodies like oceans and seas.
देखिए, स्ट्रेट एक तरह के वाटर चैनल होते हैं जो कि नैरो होते हैं, और यह क्या करते हैं, ये दो बिग या एक्सटेंसिव वाटर बॉडीज को ज्वाइन करते हैं। इस तरह के जो नैरो वाटर चैनल हैं उन्हें हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यह 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी, उन्हें हमने जान लिया है, डिफाइन कर दिया है। चलिए, नाउ लेट्स end the video, and please do like and comment, and also subscribe our channel for more such videos. Thanks for watching the complete video.